हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स आने वाला था, तो अभी 4 बजे के आसपास रिजल्ट्स दे दिया, लेकिन 6 बजे बोला था कि रिजल्ट एनएससी बीएससी को बताएगा। तो ये एक बड़ा इवेंट था क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, सब एक टोटल फाइनेंस जितना सारा बैंकिंग सेक्टर में है सब पे एक इम्पैक्ट डालेगा। तो इसीलिए इसका रिजल्ट बहुत लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट पे उसका असर कल देखने को मिल जाएगा। लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये रिजल्ट नंबर पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे आज एंजल ब्रोकिंग के लिए हुआ, हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसका नंबर पसंद नहीं आया लोगों को, आज 13% गिर गया। तो एचडीएफसी बैंक आज ग्रीन में ही क्लोज हुआ, 1678 पे क्लोज हुआ है। तो देखते हैं उसका नंबर कैसा है। तो देखो, ये आज 4 बजे के आसपास एनएससी को ये नंबर अपना रिजल्ट्स दे दिया, 353 को भेज दिया है फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपडेट करके एनएससी वेबसाइट को। तो आप भी खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो इसका समरी जस्ट एनालिसिस करते हैं। तो ये देख सकते हो, ये है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। तो उसका नंबर्स पे चलते हैं, एक एक नंबर देखते हैं। इंटरेस्ट अर्नड, तो ये जो है 70,582 ये है उसका अर्निंग। तो सितंबर क्वार्टर में जो था 67,698 करोड़ का उसका नंबर था, जो इंटरेस्ट अर्निंग्स था। अभी वो बढ़ के हो गया 70,000। और लास्ट ईयर जो था दिसंबर में 42,707 करोड़ था। तो आप सोचोगे कि इतना बढ़ गया कैसे एक साल में, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एचडीएफसी के साथ एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों मार्ज हो गए। तो मार्जर के बाद ये नंबर आ रहा है। तो एचडीएफसी का भी लिमिटेड का भी नंबर इधर ऐड हो गया है। तो हम ये वाला रिजल्ट्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लास्ट ईयर वाला। हम लोग ये लास्ट क्वार्टर के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे। तो जो अर्निंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्निंग ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और 70,000 करोड़ का अर्निंग हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो, मतलब कितना बिग नंबर हो सकता है। आप सोच रहे हो ये कितना उसका इम्पैक्ट कितना है। ये नंबर थोड़ा फ्लक्चुएट होने से मार्केट में टोटल ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हमें इम्पोर्टेंट होगा वो है प्रॉफिट कितना किया है, और उसके साथ साथ ये जो एनपीए कितना है, उसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, ये सारे चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। उसके साथ साथ और एक चीज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। तो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 23,600, सब कुछ माइनस के एम्प्लॉई कॉस्ट है, सब ये सब डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। जैसे कि एम्प्लॉई के लिए कितना खर्चा हुआ है, 5,000 करोड़, 5,300 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 5,100 करोड़ खर्चा हुआ था, तो एम्प्लॉई कॉस्ट बढ़ा है। तो सब कुछ बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 23,600 करोड़। और लास्ट क्वार्टर में जो था सितंबर क्वार्टर में 22,693 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे देखने से बढ़ा है। ये 8th नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजंस फॉर प्रॉफिट अदर देन टैक्स एंड कॉन्टीजेंसीज रिफर नंबर 8। तो आरबीआई का कुछ नया रूल आया, जिसमें क्या है ना, आपका सपोज जो लोन आप दिए हो और वो आने का चांसेस कम है, तो उस टाइप का लोन को आप बुक करके रखना पड़ेगा, मतलब आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग है या इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये लोन वापस आएगा। तो उसको आपको आपका प्रॉफिट से माइनस करके रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इतना था, तो ये बढ़ा है। तो इसके लिए कुछ प्रोविज़न, जो कि एक्स्ट्रा प्रोविज़न, ये रेफर नंबर 8 के हिसाब से एक्स्ट्रा एक देखते हैं 8 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है। 8 नंबर पॉइंट के हिसाब से वो बोल रहा है, पॉइंट नंबर 8 चलते हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड इन December 31
2023, the bank has made contingent provision 1200 crore in respect of investment alternating investment fund AIF pursuant to RBI circular dated 19 दिसंबर। तो अभी दिसंबर में ये RBI का एक सर्कुलर आया जिसके लिए आपको रिजर्व रखना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। तो ये 1200 करोड़ कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है ये क्वार्टर में, नहीं तो ये 1200 रुपया और वो प्रॉफिट में दिखा सकते हैं, नेट प्रॉफिट में आ सकता था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें उसमें उसका 1200 करोड़ रुपया इसमें ब्लॉकेज दिखा दिया है, नेट प्रॉफिट से वो दिखा नहीं पाया। ठीक है, तो ये है तो उसके चलते वो उसके चलते ये जो कौन सा, हाँ 4216 करोड़ 4216 करोड़ ये लास्ट क्वार्टर में 3000 करोड़ के आसपास था, अभी ये 4200 करोड़ मतलब 1200 करोड़ का एक्स्ट्रा इसको रिजर्व रखना पड़ रहा है अल्टरनेटिव फंड के हिसाब से। जो बैड लोन्स बोल सकते हो या वापस वो पैसा आने का चांसेस कम रहेगा, उस टाइप का लोन के लिए रखना पड़ता है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर द टैक्स, तो टैक्स दिया है, टैक्स थोड़ा कम दिया है लास्ट से, अभी टैक्स कम देना पड़ा है। नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो सब कुछ टैक्स देने के बाद, सब कुछ देने के बाद कितना है 16,300 करोड़, और टैक्स देने के बाद सब कुछ लास्ट क्वार्टर में था 15,900 करोड़, अभी 16,300 करोड़, 400 करोड़ का लगभग नेट प्रॉफिट, ये 1200 करोड़ का एक्स्ट्रा ये अल्टरनेटिव फंड के बाद भी 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है। EPS अर्निंग पर शेयर ये ऑलमोस्ट वही 21.13 था, 21.58 है लास्ट क्वार्टर के साथ। हम ये लास्ट ईयर के साथ, लास्ट दिसंबर के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यही लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर HDFC का साथ मर्जर हुआ है। और एक बैंक में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो टू नेट एडवांसेस परसेंटेज वो थोड़ा डिक्रीज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। 0.35% लास्ट क्वार्टर में था, ये 0.31% है, मतलब वो डिक्रीज किया है। और नेट NPA में देखेंगे तो 8,000 करोड़ का था, ये 7,600 करोड़ का हुआ है नेट NPA। ठीक है, तो ये NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होता है कंपनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का। ठीक है, तो ये एक जो नंबर्स है जो कि एक बेसिक आइडिया है, और उसके बाद भी आप और इन डिटेल जा सकते हो कंपनी को स्टडी करने के लिए, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो आज ट्यूसडे को रिजल्ट दिया, और ये HDFC बैंक आपको पता है कि ये लिस्टेड है अपना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। तो आज रात को जैसे मार्केट ओपन होगा, उधर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, शेयर होल्डर्स को अच्छा लगा, इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा, तो मार्केट इसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, तो HDFC बढ़ा, मतलब दूसरा बैंक सेक्टर में कल हमें मार्केट अच्छा देखने को मिलेगा, इंडियन मार्केट में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो ये नज़र रहेगा आज रात को कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी सारे बैंक का परफॉर्मेंस कल अच्छा नज़र आने का चांसेस है। तो इसके ऊपर सब नज़र रखना पड़ेगा। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न्स दिया है HDFC बैंक, नंबर तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिया है। जैसे आप देख रहे हो, ओनली 5 साल में डबल नहीं कर पाया, 50-60% तक दिया है, लेकिन पोटेंशियल है, वो भागने का पोटेंशियल है, कभी भी वो भाग सकता है और बहुत बड़ा रिटर्न्स दे सकता है। कभी कभी हमें ऐसे मिलता है ना, पूरा फ्लैट मिल जाता है 2-3 साल, उसके बाद नेक्स्ट 1 साल में 2 गुना 3 गुना कर देता है, ऐसे भी होता है। तो इसमें पोटेंशियल है, मार्केट लीडर है, तो डेफिनेटली इसमें ये कभी कुछ भी मतलब रिजल्ट्स मार्केट मतलब प्राइस के साथ आप हो सकता है, बढ़ सकता है बड़े इन्वेस्टमेंट आने से। उसके साथ साथ ये जो एसेट क्वालिटी देखिए, ये HDFC बैंक कहाँ इन्वेस्टेड है, उसका और भी बहुत सारे कंपनीज है जो कि लिस्टेड कंपनी है, वो सब में उसका परसेंटेज उसमें स्टेक है। जैसे 94% स्टेक है किसमें, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 94% उसका स्टेक है, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल कंपनी है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस बहुत बड़ा कंपनी है, वो
अपने आप से वो भी लिस्टेड है, बहुत बड़ा नंबर उसका भी आता है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का उसमें 50% का होल्डिंग रखता है HDFC बैंक, ठीक है। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसमें भी 50% का स्टेक रखता है HDFC बैंक। HDFC एसेट मैनेजमेंट का कंपनी, उसमें भी 52% का होल्ड रखता है HDFC बैंक। HDFC सिक्योरिटीज़ में होल्ड रखता है 95%, HDFC सिक्योरिटीज़ में HDFC बैंक उसका स्टेक होल्ड करता है। तो ये सब बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसमें सब HDFC बैंक का शेयर है, स्टेक है। तो वी होप कि ये लंबे दौड़ के लिए, लंबे रेस के लिए, जो लोग सोचते हैं कि हम पैसा लगा के थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, उसके लिए कंपनी बहुत सही है। और डिविडेंड भी बीच बीच में देता है। तो दैट्स ग्रेट, इट्स वन ऑफ द ग्रेट इंडियन कंपनी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। उसका रिजल्ट हम सोचेंगे कि ठीक ठाक है, बट मार्केट कैसे रिएक्शन दे रहा है वो आज रात को ही US मार्केट से पता चल जाएगा, उसका एक ट्रेंड पता चल जाएगा जो कि कल देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। आपको रिजल्ट्स क्या लगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, या मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा आप सोच रहे हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।